हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स और उसका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.15 उसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यहाँ पे N2O5 का डिकम्पोजिशन दिख रहा होगा इन गैस फेज एज 318 केल्विन आर बिलो। यहाँ पे टाइम पर सेकेंड दिया है, टेम्परेचर दिया है टाइम पर सेकेंड में, जो 0 से लेकर 3200 तक है। ठीक है, 3200 तक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻2 N2O5 का कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.63 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पर भी होगा, इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पर होगा। तो जितनी भी कंसंट्रेशन है सारे कंसंट्रेशन में इंटू 10⁻⁻2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, प्लाट N2O5 अगेंस्ट टी, मतलब इसका प्लाट करना है, इसका ग्राफ बनाना है। दूसरा दिया फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। तीसरा है ड्रा द ग्राफ बिटवीन लॉग N2O5 एंड टी। और नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द रेट लॉ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट और कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड। मतलब ये सेकेंड वाला जो है एक क्वेश्चन उससे कंपेयर करना है। तो हम इसका सीधे सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन देखते हैं। तो इस पहला सोल्यूशन में दिया है ग्राफ प्लाट करने के लिए। तो देखिए हम ग्राफ प्लाट करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ ये 0 होगा, यहाँ पे टाइम पर सेकेंड हम देख चलेंगे जो कि सेकेंड में है। और यहाँ पे देखिए टाइम पर सेकेंड यहाँ पे दिया है 0 से स्टार्ट करना है, 400 दिया है, 800 दिया है। मैं इसको लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे N2O5 का कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं N2O5 का कंसंट्रेशन है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ है इंटू 10⁻⁻2 सबके साथ है। तो ये किससे स्टार्ट किया है, 1.63 से स्टार्ट किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 0.2 से, 0.2, 0.4 ऐसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम लिख, हमने क्या किया यहाँ पे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का कंसंट्रेशन ले लिया और यहाँ पे हमने टाइम पर सेकेंड ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है कि 1.63 का 0 में चेक करना है। तो 1.63 देखिएगा, 1.6 यहाँ पे है, दिखाई दे रहा होगा 1.6। तो 1.63 थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 0 तो ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद 1.400 में आने की यहाँ पे देखना है क्या 1.36। तो 1.36 देखिए, तो 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर होगा 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे हाफ से थोड़ा ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम 800 में चेक करेंगे 1.14। तो 800 में 1.14 देखेंगे तो 1.14, देखिए 1 यहाँ पे है और 1.14 इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऐसे जब इसको आप ग्राफ करेंगे तो ये आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे एक ग्राफ यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक ये ग्राफ आएगा। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा हमको ऊपर बनाना चाहिए था, मेरा तिरछा हो गया है, तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। देखिए एक ये ऐसे ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा पूरा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। ग्राफ बनाएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। हमने रफली किया है इसको, तो आप इसको समझ जाइएगा, ये नीचे वाला नहीं है, ये आपका ये ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ड्रा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सेकेंड में, यानी कि हाफ लाइफ रिएक्शन निकालते हैं। तो हाफ लाइफ रिएक्शन जानते हैं कि अगर जो इनिशियल अगर जो कंसंट्रेशन है उसका हम हाफ करते हैं तो ये आपका हाफ लाइफ रिएक्शन हो जाएगा। हाफ लाइफ मतलब आधा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे यही वाला इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 1.63 इंटू 10⁻⁻2 है, ये हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2, यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.85 और इंटू 10⁻⁻2 ये आ जाएगा।
ये आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T, log N2O5। तो log N2O5 जितना log है कंसंट्रेशन कितना है N2O5 का, तो जितना भी कंसंट्रेशन उस सब का हम क्या करेंगे, log निकाल के चले जाएंगे, और उसका हम क्या बनाना है, उसका हमको ग्राफ भी निकालना है यहाँ पे। तो अगर हम log निकालें तो देखिएगा, अगर हम log निकालें यहाँ पे, यहीं पर हम लगा देते हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे log निकालें, किसका निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का, इसके साथ क्या है इंटू 10⁻⁻2 है। अगर इसका हम क्या करें, log निकाल लें, तो देखिएगा अगर हम 1.63 का log निकालते हैं, देखिए आपको हम log निकाल के दिखा देते हैं, शो ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल पे हम निकाल लेते हैं इसको, ये दिया है, देखिएगा देखिए यहाँ पे दिया है log, ये दिया है 1.63 इंटू 10 का पावर क्या दिया है, 10 के पावर -2 तो सबके साथ है, 10 के पावर -2, तो ये log आई है 1.78, मतलब ये चाहे तो हम लिख सकते हैं एप्रॉक्स माइनस में आएगा 1.79, ये आएगा एक्सट्राक्स वैल्यू, ये आएगा। अब ऐसे इसका log निकाल लेंगे, जब इसका log निकालेंगे तो ये log आप हम निकाल के इसको रख दिए पहले से, तो ये आपका log आएगा -1.87। अगर इसका निकालेंगे तो आ जाएगा, हम निकाल के रखें। अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, हमने क्या किया कि जितनी भी कंसंट्रेशन है N2O5 को, उसका हमने log निकाल लिया। तो log 1.63 इंटू 10⁻⁻2 का निकालेंगे तो ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, log 1.36 इंटू 10⁻2 निकाल के ये आएगा, यानी कि सबके जितना भी दिया है इंटू 10⁻6 में ही इसको यूज करेंगे, और इसका log निकालेंगे तो आपका log ऐसे आएगा। देखिए हमने यहाँ पे log की वैल्यू टोटल लिख दिया है, यानी कि यही log की वैल्यू आएगी, और यही आपको यूज करना है। अब इसी को लेके आपको ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें भी ऐसे ही आप एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो क्या होगा कि ये 0 यहाँ पे टाइम पर सेकेंड लेके चलेंगे, और यहाँ पे log की वैल्यू है यहाँ पे N2O5, और ये है N2O5 की, यानी कि ये log वैल्यू है। तो देखिएगा यहाँ पे अब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 400 होगा, फिर 800 होगा, और फिर क्या होगा 1200 होगा, ऐसे सो ऐसे होगा। ऐसे क्या होगा, आपको यहाँ पे शो ऑफ करना है। देखिएगा पहले सबसे कम क्या होगा, ये होगा, सबसे कम ये होगा -2.46, और सबसे ज़्यादा देखिएगा सबसे कम होगा यहाँ पे -2.46, और सबसे ज़्यादा होगा -1.79। तो आप सबसे कम नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.46, ये हो जाएगा -2.37, ये हो जाएगा -2.19, ऐसे से डाट करके आप निकालेंगे -1.79। ऐसे आप अब इसको इसी अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला ग्राफ दिया है, देखिए 1.79 किस पे है, 0 टाइम पे है। देखिए यहाँ पे वो -1.79 किस पे 0 टाइम पे है। तो आप ऐसे ही देखिएगा -1.79 यही तो है, यहाँ पे है 0 पॉइंट, आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। ऐसे एक पॉइंट यहाँ आपका यहाँ पे लग जाएगा, इसे आप निकालते चले जाइए। उसके बाद क्या है, -1.87 है, ये आपका 400 पे, तो देखिए -1.87 है, ये कितना है 400 पे। ऐसे आप इसको निकालते चले जाइए, ऐसे ग्राफ निकालेंगे तो आपका ये ऐसे वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए आप फिर वैसे पहले पुराना वाला ही ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा। आप इसको क्लियर आप निकाल लेंगे, मैंने तो इसको रफली निकाल रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा व्हाट इज द रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है, और रेट लॉ जानते हैं कि रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, N2O5, यही तो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो देखिए R = क्या हो जाएगा,
ये हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। देखिए इनिशियल एक्चुअली में क्वेश्चन में यही दिया था 1.63 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ आप लिखेंगे 1.63 इंटू 10⁻⁻², यानी कि ये आपका रेट ला आपका लिखा जा चुका है। यानी कि रेट ला आपको ऐसे निकालना है ये। तो इसको बताना है कि ये कौन सा आर्डर का भी है। ये आर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका रेट ला है, तो आर्डर निकालना पड़ेगा। तो जानते हैं कि ये हाफ लाइफ रिएक्शन, यहाँ पर हाफ लाइफ रिएक्शन निकाला गया है। और हाफ लाइफ केवल फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन का निकाला जाता है, यानी कि क्या ये फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे फिर निकालेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, या इसको चाहें तो R इक्वल टू लिख सकते हैं, R इक्वल टू K, यहाँ पे N2O5 यही बस लिख सकते हैं। आर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आर्डर ये हो जाएगा। उसके बाद से फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, तो हम ये जो स्लोप बनाए, जितने भी स्लोप बना है इस स्लोप की हम बात करते हैं। तो रेट कांस्टेंट स्लोप के लिए क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्लोप के लिए रेट कांस्टेंट होती है -K/2.303, यानी कि ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। और ये आपकी ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अगर स्लोप निकालें हम, यानी कि स्लोप मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अगर क्योंकि ये स्लोप बना है रेट ऑफ रिएक्शन का ही, तो स्लोप रेट ऑफ रिएक्शन का निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन देखा जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये देखिए स्लोप दोनों इक्वल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं CF - CI अपॉन T2 - T1, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन। ये किसके इक्वल टू है, -K/2.303 के है, इक्वल में। तो आप जानते हैं कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन देखा जाए, तो फाइनल कंसंट्रेशन में देखिए फाइनल में यही होगा ये, तो फाइनल में हो जाएगा ये -2. ये माइनस में ही होगा क्योंकि हम रिएक्टेंट का केस लेते हैं। तो -2.46, यहाँ पे फिर माइनस दिया है, और ये सब माइनस ही में है, यानी कि ये इनिशियल हो जाएगा 1.79, ये -1.79, ये अपान टाइम क्या हो जाएगा, टाइम देखिएगा टोटल यहाँ पे 3200 तक है टोटल, तो 32 ये फाइनल हो जाएगा, ये 0 का इनिशियल हो जाएगा, तो ये 3200 - 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -K/2.303 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.67 अपॉन 3200 इक्वल टू हो जाएगा -K/2.303, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब K की वैल्यू निकालेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 0.67 इंटू 2.303, और बाई क्या हो जाएगा 3200, K इक्वल टू हो गया। इसकी आंसर आ जाएगा, हमने इसका आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 4.82 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके हमने लिख लिया है। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, हमें तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम K एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड। तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड को क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। तो T हाफ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 0.693 अपॉन क्या होता है K, ये होता है। और देखिएगा K हो गया, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये 0. ये एक साथ है, इसको हम लेंगे 0.693 अपॉन K की वैल्यू हमारी आगे देखिए, K की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, ये K की वैल्यू है 4.82 इंटू 10⁻⁻⁴, लिख लीजिए
4.82 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये आ गया -4। तो ये सेकेंड इन्वर्स में होगा, ये यूनिट ये सेकेंड इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1438 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है, देखिए कंपेयर करना है सेकेंड वाले से। देखिए यहाँ पे दिया है सेकेंड वाले से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सेकेंड वाला हम क्वेश्चन जो निकाला गया है, देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन निकाला गया है ये आपका आया है 0.815 इंटू 10⁻⁻²। तो 0.815 इंटू 10⁻² देखा जाए तो ये किसके बीच में आएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिएगा ये आ जाएगा आपका 0.98 से लेकर 0.78 के बीच में आएगा। ये देखिएगा, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन 0.815, देखिए 0.98 में और 0.78 के बीच में ही आएगा। अगर इसके बीच का अगर ग्राफ देखें, इसके बीच का अगर ग्राफ देखें तो ये आपका लगभग ये जो 1400 होगा, यानी कि ये 1200 और 1600 के बीच में जो होगा इसी के बीच में आएगा, यानी कि 1400 के आसपास आएगा। यानी कि ये देखिए ये भी आपका जो आंसर आया है ये 1438 आया है, यानी कि इसी 1400 के एक्सपाक्स ही आया है। यानी कि ये क्या लिख सकते हैं कि 1438 एक्सपाक्स इक्वल टू 1400 सेकेंड, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कंसिडर करिएगा अपने माइंड में, आप इसको ऐसे लगाएंगे, दिया 0.815 इंटू 10⁻², तो 0.815 जो है इसके और इसके बीच में आएगा, यानी कि इसके बीच में टाइम क्या है 1200 है और 1600 है, इसके बीच आएगा। जब ग्राफ पे इसको, यानी कि इस ग्राफ पे जब इसको चेक करेंगे तो ये आपको 1400 के आसपास में आएगा। तो ये देखिए ये 1400 आंसर इसका आएगा सेकंड वाले का, ये सेकंड वाले का है, और आपका ये फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का है। दोनों का देखिए कंपेयर करेंगे तो एक्सैक्ट इक्वल आता है। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग में दिस वीडियो। ये आपको एक बार ये पूरा पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हो गया, और फिर आपका ये पेज ये टोटल ये हो गया।